सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कोई नया पार्ट नहीं है. इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और आप सभी लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानते हैं. एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपको जो आपकी पुरानी पार्टनरशिप डीड है इसे चेंज करके एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी हो, और आपने ये जो नई पार्टनरशिप डीड बनाई है इसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं जिस कारण आपको पूरी अकाउंटिंग चेंज करनी पड़े, या फिर ऐसे कुछ चेंजेस होने के कारण आपको डिफरेंट अकाउंटिंग करने पड़े. इसे बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऐसा नहीं है एक ही कारण है. हमने 4 कारण देख लिए. आप लोगों को याद है बच्चों? वी हैव डिस्कस द 4 डिफरेंट कॉजेस व्हाई वी हैव टू डू द रिकॉन्स्टिट्यूशन. उदिति बता सकते हैं? Sir, change in TSR, यस, नेक्स्ट. then admission of partner, retirement of a partner, and one more, I don't remember. डेथ ऑफ पार्टनर. यस, रिटायरमेंट. जैसे रिटायरमेंट है वैसे डेथ. अभी रिटायरमेंट में जो पर्सन होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी अवेलेबल होते हैं, और डेथ में तो आप जानते ही हैं. तो ऐसा ठीक है. चलिए, तो इसका बच्चों आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन आया ना बच्चों, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण आपको कुछ अकाउंटिंग में चेंजेस करने पड़े. वो चेंजेस क्या क्या करते हैं खुशी? अकाउंटिंग में जो चेंजेस करने होते हैं हमें. अनुष्का, योर कैमरा इज स्टिल ऑफ. रितिका, योर कैमरा इज स्टिल ऑफ विदाउट इंटीमेटिंग. Sir, could you please repeat? Yes. As I told you that under the reconstitution we have to do different kind of accounting. Can you please tell me what kind of accounting that we have, which you have to do while changing profit sharing ratio or reconstitution of partnership firm? Sir, treatment of goodwill. Yeah, we have to go by step, huh? Step by step. Like first of all, कोई changes हुआ है तो नया रेशियो निकालना पड़ेगा. That is known as calculation of new profit sharing ratio. Gaining or sacrificing ratio. Yes. Second part, जो अभी आपने Sir, बताया था, adjust. जो आपने बताया था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, एंड लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. अब ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप है. पहले न्यू रेशियो ही निकलेगा, फिर उसके बाद आप गुडविल का या रिजर्व का ट्रीटमेंट करोगे, फिर उसके बाद आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस करोगे, और फिर उसके बाद आप अपनी कैपिटल को अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करोगे. अंडरस्टूड? ठीक है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिकॉन्स्टिट्यूशन. मैं अगर आप लोग बोले तो बच्चों में से लिख कर भी दे सकता हूं ना. देखिए, under reconstitution of partnership, पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस. फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ये बिल्कुल कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर्स में सेट है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. और मैं 100% श्योर हूं कि जब जब आप लोग इन सारी चीजों का नाम सुनेंगे, यू आर प्रीटी श्योर कि हर एक इसमें होता क्या क्या है. आई थिंक सो आप लोग कॉन्फिडेंट है कि इसके अंदर क्या क्या होता है. बस इन स्टेप्स को, इन अकाउंटिंग्स को हम अपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. और अगर मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को डरा रहा हूं बच्चों, एक बात बताऊं, आप प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो या प्रीवियस 20 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, सबसे ज्यादा मार्क्स यही बुक कैरी करती है. फर्स्ट बुक है, वॉल्यूम 1 है आपका, और इस बुक में सबसे ज्यादा मार्क्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से आता है.
मतलब अगर आप बोले तो मैं लिख कर इन रिटर्न दे सकता हूं कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से आना तो तय है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन, और बनाना क्या है, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इन 3 चीजों के अलावा नहीं बनाना होता। तो अगर हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो समझ पा रहे हो कि ये मैंने 8 नंबर का एक क्वेश्चन बताया है, साथ में 4 नंबर के 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं ऐसा ऑन एन एवरेज बोलूं तो 15 नंबर का 15-16 नंबर का आता है इस चैप्टर में से। और करना कुछ नया नहीं है, जो अभी सीख के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वही हमें सीखना है। और थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा वेटेज का है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, बट डिफिकल्टी ना डराने वाली बात होती है, रियलिटी में अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ा तो ये बन जाएगा। ओके चलो, तो अब हम इस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अकाउंटिंग को थोड़ा सा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से कनेक्ट करने का देखते हैं। देखो भाई, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब आप समझ गए हैं वैसे क्या होता है। एक पार्टनरशिप फर्म में अगर 2 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनरशिप में अगर 2 पार्टनर्स हैं, डेफिनेटली अब 2 पार्टनर्स है तो अच्छा बढ़िया काम कर रहे होंगे। अगर वो बढ़िया काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट भी अच्छा, और अगर बच्चों ने प्रॉफिट अच्छा हो रहा होगा तो डेफिनेटली अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब प्रॉफिट अच्छा होता है, उसकी सेल्स बढ़ती है, तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है। अब आप मुझे बताओ, अगर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा तो उसको अपने एम्प्लॉयज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी या नहीं, उसको ज्यादा पर्सन चाहिए। और अगर हमारा ओनर ही एक नया बन जाए तो, क्योंकि ओनर जो सबसे ट्रस्टवर्दी होता है, ओनर क्योंकि ट्रस्टवर्दी कैसे होता है, उसको पता है कि वो उसका ही बिजनेस है, अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन एम्प्लॉइज क्या बोलेंगे, अगर मेरे को नुकसान हो भी गया तो क्या ही समझ, और कंपनी को नुकसान हो भी गया तो क्या ही समझ, मेरी तो फिक्स सैलरी है, मुझे चाहिए। तो ऐसे में अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हो ना, तो आप कोशिश करते हो कि आपको एक रिलायबल पर्सन मिले उस एक्सटेंशन के लिए। जैसे 2 पार्टनर्स थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ए और बी। अब इन्होंने डिसाइड किया नहीं हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, और अगर ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, इन्होंने बोला ठीक है भाई एक काम करते हैं, ये लोग इन्होंने अपना यहां पे एक नया पार्ट एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, इन्होंने यहां पे अपने एक नया पार्ट एक्सटेंड कर लिया। डेफिनेटली अगर उन्होंने नया पार्ट एक्सपेंड किया है तो उसके लिए उनको एक नया जेन्युइन पर्सन चाहिए, और ये जेन्युइन पर्सन के लिए वो देखो मैनेजर भी रख सकते हैं, अपने स्टाफ की नंबर ऑफ स्टाफ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो इस फेवर में रहते हैं कि हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर लें, नए पार्टनर को हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लें। क्यों ऐसा? वो इसीलिए क्योंकि पहली बात तो उनको एक बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन मिल जाएगा क्योंकि उसका ही बिजनेस होगा, और दूसरी बात अगर आप बिजनेस अपना एक्सपेंड करोगे तो उसके लिए आपको पैसा लगेगा, क्योंकि जब ए और बी ने बिजनेस चालू किया था तो कुछ कैपिटल लगा के अपना बिजनेस चालू किया था, अभी आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो तो और आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो आप जानते हैं कि अगर इस पर्सन को आप पार्टनर बनाते हो तो वो पैसा भी लेकर आएगा, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। यस, हाँ, इन दैट मीन हम ये समझते हैं कि अगर कोई नया पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो अब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हम उसे शेयर भी देंगे, लेकिन आपका बिजनेस भी तो बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो आपको शेयर देने में ज्यादा कोई समस्याएं नहीं होगी। तो इसीलिए वी आर इन अ फेवर टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, और जब हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर करते हैं तो उस समय पे समस्या ये हो जाती है कि ये जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, ये जो भी हमारी पार्टनरशिप डीड है, ये पार्टनरशिप डीड अब आउटडेटेड हो चुकी होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो गई होंगी। पहले 2 पार्टनर्स होंगे तो 2 पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये ओल्ड डीड है आपकी। यहां पे 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका रेशियो जो भी होगा लाइक 1:1 अगर रेशियो तो यहां लिखा होता है, लेकिन आपको पुरानी वाली डीड को कैंसिल करके नया क्यों बनाना है? क्योंकि यहां पे अब ए बी और सी नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर आया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका शेयर जरूर होगा। साथ ही साथ यहां पे जब वो आया है तो कैपिटल भी लेकर आया है। आपको पता है ये पार्टनरशिप डीड में अगर ए और बी ने कैपिटल लगाई है तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ए और बी की कैपिटल दिख रही होगी, नया पार्टनर आया है तो यहां पे हमको सी की कैपिटल भी दिखानी है। और ये आप जानते हैं कि आपकी पार्टनरशिप डीड एक एफिडेविट फॉर्म में होती है तो उसमें हम ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। ऐसा होता है क्या बच्चों? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। जैसे चेक में अगर 5,000 रुपीज का चेक है तो हम उसको 15,000 नहीं कर सकते,
ऑल्ट्रेशन अलाउड नहीं है। तो वैसे इसमें भी नहीं है, हमको पुरानी डीड को कैंसिल करके एक फ्रेश डीड बनानी होती है। तो ये लीजिए बच्चों, मतलब समझ रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी आपको डीड चेंज करनी है, और अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी डीड चेंज करनी है तो इसके अकाउंटिंग भी चेंज होगी। और अगर अकाउंटिंग चेंज होगी तो सबसे पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों, इधर एडमिशन पार्टनर में अगर अकाउंटिंग चेंज होगी, अकाउंटिंग में बच्चों सबसे पहला पार्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एम आई राइट? ये पता करना है। तो चलो भाई, अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम जल्दी से इसे कैलकुलेट करके भी देखते हैं। जस्ट अ सेक। हाँ जी, द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट under admission of partner is calculation of new profit sharing ratio। कॉम्प्लीमेंट्री है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे और गेनिंग रेशियो भी निकालेंगे। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपके पास नया रेशियो भी होना चाहिए और पुराना रेशियो भी होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है, तो हम ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी फोकस कर रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो हर बारी हर एक कंपनी की सिचुएशन एक जैसी हो, तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। राइट नाउ बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस सिचुएशन नंबर 1। इस सिचुएशन को बच्चों में थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करता हूं। सपोज बात हो रही है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ऐसे ही कोई केस होता है। सपोज बच्चों आपके पेरेंट्स आपके लिए एक कैडबरी लेकर आए। आप सब जानते हैं बच्चों, कैडबरी को सभी लोग जानते हैं, सुना है क्या नाम आप लोगों ने इसके पहले? जस्ट अ सेकंड। बच्चों इतनी बड़ी कैडबरी ठीक है आप लोगों के लिए? इतनी अच्छी है? सभी को हो जाएगा इतने में? ठीक है, बता वो समझ ऐसा होता है ना, 12 अप्रॉक्स 12 क्यूब के आसपास से होते हैं सिल्क में। ऐसे मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन फिर भी ऐसा तो करके बच्चों ये सभी लोगों को हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज आपके पेरेंट्स आपके लिए मस्त वाली एक कैडबरी लेकर आए। ठीक है, अभी क्या हुआ, पेरेंट्स को तो पता था कि हम घर पर हैं, हमारे लिए मतलब मैं और मेरी सिबलिंग, ठीक है मान लेते हैं 2 लोगों के लिए वो कैडबरी लेकर आए। हुआ ये कि ये जो कैडबरी वो लेकर आए वो तो यही सोच कर लेकर आए थे कि 2 लोग हैं, मैं हूं और मेरे एक ब्रदर या सिस्टर है। हुआ ये कि जब वो घर आए तो उन्होंने देखा मेरा कजन भी आया हुआ है। अब अगर मेरा कजन नहीं आया होता तो ये जो कैडबरी थी ये आपस में हम बांट लेते, जो भी हमारा रेशियो होता हमने तय किया होता कि बराबर बराबर हम दोनों को बांट लेते। लेकिन समस्या क्या है कि अभी जब घर आए तो देखा कि हमारा सिबलिंग भी आया, सॉरी हमारा कजन भी आया। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारे एथिक्स क्या बोलते हैं? पेरेंट्स से क्या बोलेंगे कि एक काम करो कैडबरी को पॉकेट्स में रख लेना, चुपचाप ये जाके रूम में छुपा दो, जैसे ही जाएगा फिर मस्त खाना, ऐसे बोलेंगे ना वो? निकालना नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम कैडबरी लेके, ऐसे ही होगा ना? क्यों? मैं तो ऐसे ही करता हूं, पापा तो कोई कैडबरी नहीं ला, कुछ सेल की नहीं, ऐसा तो तुमको देंगे, ऐसा ऐसा होता है नहीं ना, फ्रिज के नीचे वाले ड्रॉअर में डाल दिया, समझ में ही नहीं आ रहा किसी को और हम ही भूल गए पता चला। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या बोलते हैं हमारे पेरेंट्स, देखो भाई अभी आपका कजन आया है तो आपको भी उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। मन हमारा नहीं है, लेकिन यार कहाँ से आया ये, इसको आने ही नहीं था, आज ही आना था, इतने दिन से कैडबरी नहीं आ रही थी, नहीं आ रहा था, अभी आज आई तो कैडबरी खाने आ, ठीक है अब चलो बोला है तो देते। तो बच्चों ये कैडबरी का वो एक प्रपोर्शन तय होता है, ऐसा होता है। बाबा जी ने बोला भाई बराबर बराबर चाहिए भाई सभी को, हमने कहा ठीक है। मतलब कितने पर्सन हो गए अब इस कैडबरी के शेयर के लिए? 3 पर्सन हो गए। 3 पर्सन को देंगे मतलब 1:1:1 देंगे। मतलब पहले जो ये कैडबरी 2 लोगों में बांटी जाती थी, अभी ये कैडबरी 3 लोगों में बांटने वाले हैं। मतलब सबसे पहले जो हमारे गेस्ट आए हैं वो हमारा सिबलिंग, उसको हम 1/3 हिस्सा दे देते हैं। यही बोला है भाई 1/3 शेयर, 3 पार्टनर्स है तो तीनों का 1/3 शेयर। और ये 1/3 देने के बाद अब जो हमारे पास रेस्ट बचा, रेस्ट कैसे निकालेंगे?
रेस्ट कैसे निकालेंगे सर? एक कैडबरी थी, एक कैडबरी में से आपने 1/3 तो दिलवा दी हमारे कजन को, तो जो रेस्ट पार्ट बचा वो कितना है? 2/3। ऐसे ही है, जो रेस्ट कितना बचा बच्चों, अगर एलसीएम लोगे तो कितना आया? 2/3। ये 2/3 आपके दोनों पुराने पुराने पर्संस बांट लेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे समझ आया या नहीं आया? मतलब यहां पे अगर ये पहले पर्सन है ए, तो ए को कितना मिलेगा? ए को कैडबरी, जो ए और बी के लिए कैडबरी बची वो सिर्फ 2/3 बची, तो 2/3 का जितना भी उसका शेयर है सर, 2/3 जो ये बची इसका आधा, एम आई राइट? 2/3 का आधा आप ए को दोगे एंड सिमिलरली 2/3 का आधा आप बी को दोगे, एम आई राइट? और सी को तो आप ऑलरेडी 1/3 दे ही चुके हो। ऐसा ठीक है, समझ आया नहीं आया? पक्की बात है? अगर बोलो तो मैं एक और एग्जांपल से लेके बता सकता हूं। बोलो बच्चों, क्या मैं ले लूं एक और एग्जांपल? यस और नो, या फिर बात समझ आ गई है? समझ आ गया। That means you all mean to say कि मैं इतना सही पढ़ाता हूं, मस्त बढ़िया, कि एक बार भी समझ आ गया। थैंक यू गाइस, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बच्चों एक बार मैं एक और छोटू सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ज़्यादा आप लोगों को नहीं पकाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा और। एक कैडबरी ना एक्चुअली मैं लेके तो आया था, लेकिन मैं वो एग्जांपल देने के पहले ही खा गया, ख़त्म कर दी मैंने सब। आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए मेरे को एक हाइपोथेटिकल कैडबरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक कैडबरी है, मान लीजिए ये एक कैडबरी है, ठीक है, ये कैडबरी है। पहले क्या होता, अगर ये कैडबरी होती 2 लोगों में बांट दी जाती तो हम क्या करते? ये लो भाई साहब, ये आपका हिस्सा है, ये 2 की ये निकाली, खत्म, आधी आधी, एक आप लीजिए एक आप लीजिए, बात खत्म, ये कैडबरी यहां से एंड। इज इट ओके? ऐसे ही होता। लेकिन अभी समस्या क्या थी, मेरा गंदा वाला कजन आ गया, ओ मतलब उसको ना कैडबरी खाने ही आना था, वो इतने दिन से तो आया नहीं था, आज ही आया है वो। अब क्या करें? ये कैडबरी है, नहीं बच्चों, ये कैडबरी नहीं लगी है इसमें, ये कुछ और लगा हुआ है वो ऐसा। तो ये कैडबरी थी, अभी ये मेरा कजन था, वो आया था, हमको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3। ये हो गया, अपन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने अपने कजन को दे दिया 1/3, ये 1/3 हिस्सा है, मैं अपने कजन को देता हूं, ये दे दिया मैंने 1/3, ये मेरा 1/3 मैंने अपने कजन को दे दिया, बहुत गुस्से में दिया, रख लो, आज ही आना था तुम्हें। और फिर उसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचा, वो रेस्ट पार्ट कितना बचा? 2/3, एम आई राइट? 1 में से 1/3 दे दिया, 2/3 बचा, ये 2/3 हमने ए को दिया और ये 2/3 में से आधा हमने बी को दिया। ऐसा बात समझ आई या नहीं है? क्लियर है कंडीशन या नहीं है? बस ऐसे ही अगर आप इसको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कनेक्ट करो तो ये समझ आ जाएगा कि पहले 2 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट ये दोनों पार्टनर्स आपस में शेयर किया कर रहे थे, अब क्योंकि एक नया पार्टनर आ गया तो अब हमें प्रॉफिट में उसे भी शेयर देना पड़ेगा। अब अगर नए पार्टनर को शेयर देना पड़ेगा तो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि नए पार्टनर को कितना शेयर देंगे, क्या इक्वली देंगे, क्या 1/3 देंगे, सॉरी 1/4 देंगे, क्या 2/4 देंगे, एंड व्हाटसोएवर जो भी हमारा स्पेसिफिक रेशियो हमने डिसाइड किया होगा वो देने वाले हैं। तो सबसे पहले जानकारी की सबसे पहली सिचुएशन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ जानकारी नए पार्टनर को कितना शेयर देना है उसकी होती है। क्या होती है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ जानकारी जो नया पार्टनर है उसे हम कितना शेयर दे रहे हैं इसी की होती है। तो सर दूसरी सिचुएशन में कैसा होता होगा? दूसरी सिचुएशंस में भी तो नए पार्टनर आता होगा, उसी की इंफॉर्मेशन दी होती है। नहीं, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है कि अगर नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को कितना कितना शेयर दे रहे हैं, या फिर और दूसरी इंफॉर्मेशन कि नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर अपने हिस्से का शेयर पुराने पार्टनर से कितना कितना ले रहा है। लेकिन सिचुएशन नंबर 1 में सिर्फ आपको नए पार्टनर का शेयर दिया होता है, इसके अलावा यह नहीं दिया होता कि वो कितना पुराने पार्टनर से ले रहा है, या फिर नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी होती।
अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो हमको क्या एज्यूम करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया फर्म का शेयर एक 1 है, जैसे मैंने आपको एक कैडबरी एज्यूम की, वैसे ही फर्म का शेयर कितना है 1 है। फर्म के शेयर में से जितना हम नए पार्टनर को दे रहे हैं उतना शेयर माइनस कर दो, उतना शेयर माइनस करने के बाद जितना रिमेनिंग बचा, ये रिमेनिंग आपके पुराने पार्टनर्स का है। पुराने पार्टनर्स का जो जो भी शेयर बचा है इसको आप पुराने पार्टनर्स को उन्हीं के रेशो में बांट दो। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उससे हमारा न्यू रेशो निकल आ जाएगा, निकल के आएगा। गॉट इट? अब देखो ये इसका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट तो हमको ठीक समझ आ गया। जब तक इसका एक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा और बेहतर तरीके से। क्वेश्चन करके देखिए कैसे है। चलो मस्त बढ़िया इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सभी को ये कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना बच्चों? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो मेरे को यस और नो में आंसर करिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। अब यस और नो करने के साथ साथ ही कैमरे भी ऑन कर लीजिए। अरे यू ऑल आर वेरी क्लेवर। नहीं, जब जब मैं बोलता हूँ तो कैमरे ऑन हो जाते हैं, धीरे धीरे चुपके से ना बंद कर लेते हैं। नहीं, आराम से। वेरी क्लेवर, मतलब वेरी क्लेवर, डबल वेरी क्लेवर। चलो ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आपके सामने हो स्क्रीन अवेलेबल होगी। टॉपिक का नाम लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये हमारा चैप्टर है। जो हम टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कुछ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाद में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस 1। केस 1 मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया। व्हेन ओनली शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, कि नया पार्टनर आ रहा है और उसे कितना हिस्सा मिल रहा है, ये बस गिवन है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admit D for 1/8 share. इन्होंने D को एडमिट किया अपने प्रॉफिट पार्टनरशिप में, और D को अगर एडमिट किया है तो D को वो कितना हिस्सा दे रहे हैं? 1/8 शेयर दे रहे हैं अपने प्रॉफिट का। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहला केस क्या है? इन्होंने सिर्फ नए पार्टनर का शेयर बताया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो मेरे सामने। मैं भी करूंगा, मेरे साथ साथ करिएगा। अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है। तुम्हारे टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज अवेलेबल। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। हाँ जी, A, B एंड C पार्टनर्स हैं। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है आपको 3:2:1। ठीक है, नए पार्टनर को आपने एडमिट किया है। D इज एडमिटेड बाय 1/8 शेयर। एम आई राइट? D इज एडमिटेड बाय 1/8 शेयर। इन्होंने बोला था आपको नया रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो बच्चों नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए ना अपन वही एग्जांपल, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया कि जो नया पार्टनर आ रहा है इसको 1/8 शेयर दे रहे हैं, ये पुराने पार्टनर किस किस हिसाब से दे रहे हैं, किस किस रेशियो में दे रहे हैं, या फिर जो नया पार्टनर 1/8 शेयर ले रहा है वो कितना कितना ABC से ले रहा है। ऐसी जब आपको कोई भी जानकारी ना दी हो तो फिर आपको एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, लेट द फर्म शेयर बी 1 लेके करना पड़ेगा, है ना। जैसे अपन ने एक हाइपोथेटिकल कैडबरी को एज्यूम किया, वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। यहां पे बच्चों सपोज मान लीजिए यही आपकी कैडबरी है, मान लीजिए ये आपकी कैडबरी है। इस कैडबरी में नया पार्टनर आया है, और अगर नया पार्टनर आया तो सबसे पहले नए पार्टनर को शेयर देना होगा। बच्चों इस पूरी एक कैडबरी में हम कितना शेयर दे रहे हैं नए पार्टनर को? जल्दी बताइए। नया पार्टनर D है, कम ऑन, सब लोगों को बोला है हम कितना शेयर दे रहे हैं बच्चों? 1/8। वेरी गुड। अच्छा, तो सर ये पूरी जो कैडबरी है, ओ जस्ट अ सेकंड, एक्सक्यूज मी, सर ये पूरी कैडबरी है। इस कैडबरी में से आप पूरा शेयर देने वाले हो। 1 में से 1/4 शेयर आपने नए पार्टनर को दे दिया। अच्छा, तो रिमेनिंग कितना बचा है ABC के लिए? A, B, C के लिए सर रिमेनिंग कितना बचा? एलसीएम लोगे, अगर यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेते हो तो यहाँ 4 आएगा, 4 - 1 दैट इज 3/4 शेयर। ये सर इस पूरी share will be 1/8. ओ
जस्ट अ सेक, हाँ बिल्कुल सही है, मैं इसको 1/8 कर देता हूँ। ठीक है भाई, हाँ जी ये लीजिए, मैं इसको 1/8 कर देता हूँ सुधार के, डी का शेयर 1/8 है। तो ये डी को 1/8 दिया, पूरी कैडबरी 1 है, 1 में से अगर आप 1/8 डी को देते हो तो बचा कितना, 8 माइनस 1/8, एलसीएम लिया है हमने, सो इट विल बी 7/8। ये जो 7/8 है ये किसके लिए है, ए बी सी के लिए, ऐसे ही चेक, ये सब समझ रहे हैं। अब ये जो सी को, जो 7/8 है ये ए बी सी के लिए है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 7/8 को हम ए बी सी में कैसे बांटेंगे, पहले तो नीचे लेकर आ जाते हैं। ये बच्चों 7/8 को, ये के लिए ये सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग कैडबरी ना, इतनी कैडबरी का पार्ट 7/8 हिस्सा है। ये जो 7/8 है, 7/8 ए में, बी में और सी में बंटने वाले हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे वो पहले बांटा करते थे। ये 7/8 हम ए बी सी को किस में देंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। इज इट क्लियर? 7/8 एबीसी के लिए था, तो जैसे उनका पुराना रेशियो था उसमें बांट दिया जाएगा। करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, सॉल्व करके देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ए इज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा, ए का नया हिस्सा, पुराना हिस्सा हम मानते हैं, ए का नया हिस्सा कितना है सर, 7/8 रिमेनिंग एबीसी के लिए बचा था, इसमें से 7/8 में से हम ए का शेयर दैट इज 3/6 ए को दे देते हैं। 7/8 का अगर हम 3/6 रेशियो निकालेंगे, सो इट विल बी 7 3 21, 8 6 48। सिमिलर टू दिस बी का नया शेयर निकालिए, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू ए बी सी के लिए रिमेनिंग शेयर 7/8 था, इनटू इसमें बी का शेयर है 2/6, सो इट विल बी 7 2 14, 14/48। अगर सी की बात करते हैं, सीज न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं, तो सी का नया शेयर 7/8 इंटू सी का शेयर 1/6 होता है, तो इस 7/8 में हमने सी का 1/6 शेयर दिया, तो रिमेनिंग कितना आया, 7 1 7 7 6 48। और डी का शेयर, बच्चों मैं डी का नया शेयर नहीं लिख रहा हूं, देखिए मैंने सिर्फ लिखा डीज शेयर, मैंने डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा, देखा आपने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि डी ने तो अभी रिसेंटली एडमिट किया है, तो उसका वही शेयर है। न्यू शेयर उनके जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसका सिर्फ डी का शेयर है। डी का शेयर आप ऊपर चल के देखो कितना दिया है बच्चों अपन ने डी को, देखो 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 सर, डी को हमने 1/8 शेयर दिया है, तो इधर हमने मार्क किया सर डी का शेयर 1/8। ठीक, और फाइनली ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ए बी सी एंड डी, दिख रहा है, देखो ए का शेयर 21/48, बी का शेयर 14/48, सी का शेयर 7/48 और इधर डी का शेयर 1/8। अगर हमें इसे रेशियो में लिखना है, जैसे आपका पुराना रेशियो था 3:2:1, वैसे ही अगर हम इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी रेशियो में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, रेशियो में सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ये आपको पता है। तो इधर देखिए ए बी सी का तो रेशियो डिनोमिनेटर सेम है 48 48 48, लेकिन डी का डिनोमिनेटर 48 नहीं है, बट हम डी को भी, क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर है, तो उसको हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम ऐसा किस फिगर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 48 हो जाए, तो आप जानते हैं 8 6 48, I'm sorry 8 6 48, तो वैल्यू विल बी 6 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 6/48। Am I right? सबको समझ आया हमने 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? Okay, so the full and finally your ratio will be 21:14:7:6. So this is your new profit sharing ratio. This is your new profit sharing ratio. हाँ जी, क्या ये बात आप लोगों को समझ आई है? कम जल्दी जल्दी से सभी लोग मुझे बताएं, इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? Yes, sir.
मयूर इज एब्सेंट टुडे ना, ठीक, गुड, ठीक है बच्चों। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। डोंट फोर्स मी टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास प्लीज। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। जिनको स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो ध्यान रखें, जिनको नहीं है कोई बात नहीं, लेट इट बी, ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब हमको ये समझ आ गया, हमने पहला सिचुएशन सीख लिया कि अगर हमको ये ना गिवन हो कि नया पार्टनर कितना पुराने पार्टनर से ले रहा है, या फिर नए पार्टनर के आने के कारण कितना पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं गिवन है तो हमको क्या लेना है, लेट द फर्म शेयर बी 1। देखो ये पूरे फर्म का शेयर हमने एक माना, एक में से जो नया पार्टनर आया उसको पहले दे दिया, और नए पार्टनर को देने के बाद जो रिमेनिंग बचा, ये रिमेनिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपके क्वेश्चन में गिवन होता कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से एक स्पेसिफिक रेशो में ले रहा है, तो अगर स्पेसिफिक रेशो में ले रहा होगा तो हम वैसा करेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो। और अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो फिर हमको लेट द फर्म शेयर बी 1 लेके सॉल्व करना है। गॉट इट? चलो इसी के साथ बच्चों एक नया क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। राहुल एंड राकेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। They admitted Rajiv as a new partner for 20% share in profit and loss. कितने परसेंट शेयर के लिए बच्चों? 20%। मतलब इन्होंने क्या बोला कि राजीव, जो भी फर्म को टोटल प्रॉफिट होगा इसका 20% किसे जाएगा? राजीव हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक है, आगे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग राहुल, राकेश एंड राजीव। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर राहुल, राकेश एंड राजीव के में कैसा होगा। राइट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्या क्या गिवन है? पार्टनर्स आर देयर, राहुल एंड राकेश। पहले तो अभी दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। दे एडमिटेड राजीव इज एडमिटेड by 20% शेयर इन प्रॉफिट। हमने राजीव को ऐड किया है 20% शेयर के लिए। ठीक है, इन्होंने बोला यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे पुराना पार्टनर कितना दे रहे हैं नए पार्टनर को, नया पार्टनर कितना ले रहा है पुराने पार्टनर से, ऐसी कोई जानकारी दी नहीं दी है, तो यू नो वेरी वेल कि हमें अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो लेट द फर्म शेयर भी 1 लेके इसको सॉल्व करना है। मतलब वही एक कैडबरी वाला एग्जांपल लेना है। देखो इसको, ये जो कैडबरी वाला एग्जांपल है ना, इसको कैसे लेते देखिए। लेट द फर्म्स शेयर बी 1। अब मैंने कैडबरी नहीं बनाई, सीधे बस लिख दिया कि पूरे टोटल फर्म का शेयर 1 है। इसमें से शेयर ऑफ राजीव, नया पार्टनर का कितना है, इसका बच्चों कितना है? एक शेयर का 20%। एक शेयर का 20%, अगर आप इसको 20% को सॉल्व करोगे तो 1/5 आया। एम आई राइट और रॉन्ग? राजीव का शेयर कितना है बच्चों? 1/5। कभी कभी आपको आपके क्वेश्चन में 20% की जगह पे डायरेक्ट शेयर दिया होता है, मतलब ज्यादातर आपको शेयर दिया होता है 1/5, जैसे पुराने क्वेश्चन में 1/8 दिया था। अभी इसमें 20% दिया था, तो हमने 20/100 करके उसको निकाल लिया कि कितना शेयर है, उसका कितना शेयर है? 1/5 शेयर। गॉट इट? फर्म में से उसको 1/5 शेयर हमने दे दिया। जैसे ही हमने फर्म में से उसको 1/5 शेयर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, जरा कैलकुलेट करके बताइए बच्चों, रिमेनिंग कितना बचा? तो 4/5 होगा। 5 क्या बात है, बिल्कुल सही है। जस्ट अ सेक। सो है remaining share for Rahul
एंड राकेश। राहुल एंड राकेश के लिए कितना शेयर बचा? सर टोटल फर्म का शेयर 1 था, जिसमें से 1/5 हमने दे दिया, 1/5 हमने राजीव को दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 5 minus 1/5 एलसीएम लिया, सो इट विल बी 4/5। ये 4/5 किसके लिए है बच्चों? राहुल एंड राकेश के लिए। और ये जो 4/5 है और राहुल एंड राकेश को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, इसमें ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट मींस राहुल का नया शेयर कितना होगा? राहुल का नया शेयर टोटल था 4/5 इंटू इस, ये पुराना डिस्ट्रीब्यूट करते थे 5/8, मतलब 4/5 का 5/8 राहुल के हिस्से में, एंड राकेश का नया शेयर, राकेश का नया शेयर इज 4/5, 4/5 का ये 3/8 हिस्से में। एम आई राइट और रॉन्ग? चेक करो। 5 4s are 20 एंड 5 8s are 40। इधर पे भी 4 3s are 12/40। एंड लास्ट जो हमारे नए पार्टनर आए हैं, राजीव। राजीव का नया शेयर नहीं, राजीव शेयर, राजीव का शेयर, सिर्फ राजीव का शेयर। टोटल फर्म का शेयर, आई एम सॉरी, राजीव का शेयर अपन ने कितना दिया बच्चों? 1/5। एम आई राइट? राजीव का शेयर 1/5 ही है, ठीक है। बट व्हाट वी वांट कि भैया जो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब नए प्रॉफिट को हम रेशियोज में लिखें, तो रेशियोज के लिए सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। राहुल एंड राकेश का सेम है, राजीव का भी सेम करना है। व्हाट वी वांट इन द डिनोमिनेटर साइड? वी वांट 40। सो हम किस फिगर से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में कि 40 आ जाए? 8 5 are 40, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 20:12:8। देखो भाई ये ठीक है। बात क्या है, आप जानते हैं बच्चों की कौन फिगर को, ये जो 12:12 20:12:8 है, इसको अभी हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं। 4 की टेबल में तीनों के फिगर आते हैं। 4 5s are 20, 4 3s are 12 and 4 2s are 8. So your ratio will be 5:3:2. Your new profit sharing ratio is 5:3:2. Is it okay? कोई समस्या तो नहीं है? बन जाएगा केस? ठीक है, चलो शाबाश। नेक्स्ट पेज पे आओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्योंकि सेम ग्राउंड पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:4. S is admitted for 20% शेयर। अब 20% शेयर का मतलब बच्चों हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/5 आएगा, मतलब S is admitted for 1/5 शेयर, ठीक है। इन द फर्म P, Q and R would be future sharing profits themselves as 3/6, 2/6 and 1/6। मतलब P, Q and R ने बताया कि हम P, Q and R फ्यूचर में जो भी हमारा शेयर आएगा उसको कैसे देखेंगे? 3:2:1 में। मतलब फ्यूचर में इनका जितना भी हिस्सा होगा, इसको इस हिस्से को वो कैसे 2:3:4 में नहीं, 3:2:1 में बांटेंगे। एम आई राइट? ठीक है। और आगे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इधर पे भी सेम वही केस है, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया है, ये नहीं दिया कि नया पार्टनर कितना पुराने पार्टनर से लेगा या फिर पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को कितना देंगे, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बस आपको दिया है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं दैट इज पी क्यू आर फ्यूचर में 3:2:1 में अपना शेयर, अपना हिस्सा बांटेंगे। इज इट ओके? चलो करते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन से, तो ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 संयोग पार्टनर्स बताओ। सर रिपीट सर, आप वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। ओके, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4, ठीक है सहयोग, यू हैव टू जस्ट लिसन। अभी ठीक है मेरी आवाज? ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4।
Here we had decided S is admitted by 1/5, that is 20% शेयर. S ने 20% शेयर से एडमिट किया. क्योंकि कोई जानकारी नहीं है तो हम जानते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन हमारा लेट द फर्म शेयर भी 1 से ही होने वाला है. गॉट इट? ठीक है, यहां लिखते हैं लेट द फर्म्स शेयर बी 1. लेट द फर्म शेयर बी 1. फर्म का शेयर कितना है? 1 है. अगर फर्म का शेयर 1 है, एस को आपने 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग शेयर फॉर पी क्यू एंड आर कितना बचा? सर फर्म का शेयर 1 है, जिसमें से 1/5 आपने पहले निकाल कर ही एस को दे दिया, तो बचा कितना? 4/5. बच्चों ये 4/5 किसके लिए बचा? पी क्यू एंड आर. ये बात ठीक है? अब तक क्या किया करते थे? ये जो 4/5 है, इस 4/5 को हम पुराने रेशियो में बांट दिया करते थे. ऐसे ही होते थे 2:3:4. बट इस क्वेश्चन में कंडीशन चेंज है. इन्होंने बोला कि अब जो भी फ्यूचर में उनको शेयर मिलेगा, वो शेयर उनको जो भी फ्यूचर में शेयर मिलेगा, वो शेयर को 3:2:1 में बांटेंगे. लिखा है P, Q and R would in future shares profit themselves as 3/6, 2/6 and 1/6. मतलब फ्यूचर में वो कैसा बांटेंगे? 2:3:1 के रेशियो में. तो बोलो फ्यूचर में उनका हिस्सा कितना आया बच्चों? 4/5. ये 4/5 वो किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2:1 में. ठीक है, उदिति बताइए. उदिति, पी का नया शेयर बताइए कितना है? Yes, sir. So 4/5 into 3/6. एब्सोल्युटली राइट. समझ रहे हो ना बच्चों? 3/6 वो हम यहाँ पे 2/9 नहीं बोलेंगे. ये वाला खत्म हो गई बात. ये वाली बात तब करते हम जब हमको ये नहीं लिखा होता कि फ्यूचर में कैसे बांटेंगे. लेकिन इधर पे हमने क्लियर बताया कि 3:2:1 में फ्यूचर बांटेंगे तो 3/6. यस उदिति, क्यू का न्यू शेयर 4/5 into 2/6. वेरी गुड. एंड आर का न्यू शेयर 4/5 into 1/6. एब्सोल्युटली राइट. वेरी गुड. इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 3s are 12, 5 6s are 30. इधर पे भी 6 5s are 30, 4 2s are 8. यहाँ पे भी 34. एंड लास्ट बच्चों आर का शेयर. आर के बाद एस का नया शेयर नहीं लिख रहे हैं हम, एस का सिर्फ शेयर लिख रहे हैं. एस का शेयर हमको पता है 1/5. बट अगेन यहाँ पे अगर हमको रेशियो में लिखना है तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा. डिनोमिनेटर में हमको 30 चाहिए, सभी के में 30 है. तो ऐसा किस फिगर से मल्टीप्लाई करें खुशी कि ये 30 आ जाए? So 6. तो 6/30 आया. So overall your new profit sharing ratio is 12:8:4:6. और हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 की टेबल में से ये कैंसिल हो जाएगा. 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Your ratio will be 6:4:2:3. Am I right? बच्चों सभी को ये बात क्लियर है? आसान सा केस है, ज्यादा कोई स्ट्रेसफुल वाली बात नहीं है. ठीक है. अगर वैसे तो इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, बाय चांस अगर ये हमको बोल दें कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, तो क्या करें? अगर इस क्वेश्चन में बोल दे कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है, तो आप जानते हैं सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो को निकालने के लिए आपको न्यू रेशियो भी चाहिए, पुराना रेशियो भी चाहिए. इस क्वेश्चन में नया रेशियो भी दिया है, पुराना रेशियो भी दिया है, तो आराम से हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ऐसा ठीक है? ठीक है. और हम बच्चों 100% श्योर हैं, जैसे कि समझिए जब एक कैडबरी थी, ये कैडबरी हमने अपने गेस्ट को, मतलब हमने अपने कजन को जैसे ही बांट दी, तो इससे 100% हम श्योर हो गए कि अब हमें कम कैडबरी मिलेगी. शायद आपने देखा था तभी तो जो हमारा कजन आता है उसके आने से हम नाराज हो गए थे, क्योंकि हम जानते हैं अब हमें कैडबरी का शेयर उसको भी देना है तो हमें शेयर कम मिलेगा. ऐसा तो होता है.
तो यहां पे भी अगर एक नए पार्टनर को आपने पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया तो इसके एडमिशन के कारण जो पुराने पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, उनका प्रॉफिट कम 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 होता जाएगा, तो इसीलिए सेक्रीफाइस किया जाता है। क्योंकि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं इसीलिए हमेशा नए पार्टनर आने के कारण पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों, इसीलिए हमेशा हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि गेन तो हमें है, जो नया पार्टनर आया है गेन उसी ने किया है, तो हम गेन का रेशियो नहीं निकालते, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला रितिका बताइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शाबाश। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास अवेलेबल था 2:3:4 और नया रेशियो आपके पास अवेलेबल है पी का ओल्ड रेशियो 2/9 माइनस नया रेशियो 6/15 क्यू का रेशियो 3/9 इंटू माइनस 4/15 आर का रेशियो 4/9 माइनस नया 2/15। तो ये हम जानते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ जी 45 ले लें एलसीएम लेने के लिए। 45 क्यों? क्योंकि 15 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल भी आता है। सो 9 5 45, 5 2 10, 15 3 stands for 6 3 6 3 18. The value will be minus 8/45. 45, 5 3 15 minus 12. That means 3/45. Here also 45, 9 5 4 20 minus 3 2 6. It will be 14/45. तो है बच्चों आप यहाँ देख रहे होंगे कि P का आंसर माइनस में है, दैट मीन्स P ने सेक्रीफाइस किया है, बाकी Q एंड R ने गेन किया है। तो सॉरी कौन सा रेशियो लगाया हमने? सेक्रीफाइस। तो Q एंड R ने सेक्रीफाइस किया है और P ने गेन किया है। रेशियोज आप जानते हैं 2:40। गॉट इट और नॉट? ऐसे करके हम निकाल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज में कोई समस्या तो नहीं है बच्चों? पहली बार तो कर नहीं रहे, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई भाई हमारी एक नॉर्मल क्राइटेरिया की, नॉर्मल बेसिस की सिंपल सा फंडा। यहाँ पे हमने पहली सिचुएशन कंप्लीट कर ली जहां पे हमने देखा सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का जब हमें शेयर गिवन होता है। ये नहीं बताते कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कितना ले रहा है, या फिर ये नहीं बताते कि पुराने पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के आने से। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लेट द फर्म शेयर भी 1 लेके सॉल्व करते हैं। अब रही बात सेकेंड वाली सिचुएशन की, तो सेकेंड सिचुएशन में हम डिस्कस करेंगे कि जब नया पार्टनर आया है तो ये नया पार्टनर अपना शेयर कितना पुराने पार्टनर से ले रहा है। मतलब इसको बोला जाता है न्यू पार्टनर इज एक्वायरिंग हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो वो उस समय पे हम कैसे नया रेशियो निकालेंगे वो सीखेंगे, बट उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। राइट नाउ इट इज 4:41। एक छोटे से 5 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं, 4:46 पे मिलते हैं, तो फिर आगे केस नंबर 2 देखेंगे। ओके।